नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद के अंदर। आपको बता देता हूं, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा सरकार के अंदर हुड्डा सरकार में कैनफेड के चेयरमैन भी रहे हैं। मलकीत जी खोसा पूर्व जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। इन दिनों में अपना लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर के अंदर आज ही मैं इनसे चर्चा करूंगा कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है उनका और क्या क्या जो सरकार की नीतियों के प्रति और मौजूदा सरकार की नीतियों के प्रति बात करने वाला हूं और कांग्रेस सरकार की बात भी करने वाला हूं। खोसा साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद आपका जी, आपका भी स्वागत यहाँ आने पे। खोसा साहब, मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आप लॉकडाउन का पालन किस किस तरह से कर रहे हो, रोजाना घर पे आपकी क्या दिनचर्या रहती है? क्योंकि हम तो थोड़ा राजनीतिक गतिविधि होती थी जी तो वो तकरीबन घर से बाहर ही होती हैं। जी तो अब क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है घर तक ही सीमित हैं और कोई जो है ना मेरी जिम्मेवारी है नहीं, समझिए कि खेती बाड़ी की या दुकानदारी की या वो ऐसी कोई जिम्मेवारी मेरे पास पहले भी नहीं है। तो इसलिए टोटली लॉकडाउन है, घर तक ही सीमित है। खोसा साहब, आप लगभग आपकी राजनीति के अंदर अच्छी पकड़ रही है, आप अच्छे पदों पर भी रहे हो, वरिष्ठ नेताओं में आपका नाम लिया जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। फिर आजकल जो सरकार की नीतियां हैं उनसे आप कितना प्रभावित हो रहे हो? क्या सरकार की नीतियां वास्तव में जो लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग किसानों के काम आ रही है, या बताओ मेरे को थोड़ा विस्तार से। आप नहीं, आप क्या सेंट्रल सरकार की नीतियों की बात कर रहे दोनों हैं? की, सेंटर की या दोनों एक ही सरकार? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल सरकार का लॉकडाउन लगाने का जो तरीका था, मैं समझता हूँ कि इतना वो अनाड़ी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे बोलते हैं और ये कहते हैं कि 12 बजे जो है ना हवाई जहाज भी, रेल भी, बस भी, हर चीज़ बंद है और जो आदमी जहाँ बैठा वहीं रहे और 3 हफ्ते के लिए हमारा लॉकडाउन है। बड़ी अजीब बात है। प्रधानमंत्री ऐसा समझता है कि जैसे हर हिंदुस्तानी को इतनी फैसिलिटी है जितनी उसको ऊपर एक प्रधानमंत्री को फैसिलिटी होती है। कोई आदमी घर से किसी मरीज को लेके बाहर गया हुआ है, कोई अपने बिजनेस के हिसाब से गया हुआ है, कोई रिश्तेदारी के हिसाब से गया हुआ है, कोई धार्मिक किसी यात्रा पे गया हुआ है और ये कह देना कि जी 12 बजे के बाद जो है ना 3 घंटे के बाद जो आदमी है वहीं का वहीं रह जाए और वो भी 3 हफ्ते के लिए बैठा रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये मोहम्मद तुगलक वाला एक फरमान था। यही चीज करनी थी, इससे 10 दिन पहले करते, लोगों को 10 दिन का पीरियड देते जी। जो बात उन्होंने ट्रायल तो दिया था खोसा साहब। नहीं, ट्रायल तो सिर्फ उन्होंने पहले 1 दिन का दिया। 19 तारीख को उन्होंने ये कहा कि 22 तारीख का हमारा जो है ना 1 दिन का कंप्लीट बंद रहेगा जी। और 23 तारीख को उठ के कह दिया कि 8 बजे कह दिया कि जी 12 बजे के बाद सब कुछ बंद है। अगर यही जो उन्होंने 19 को किया ये बात 9 को करते, अच्छी होती और जनता को ये कहते कि भाई ये महामारी की जो है ना एक उसकी चेतावनी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी थी। बिल्कुल दे दी थी कि जी हमें ये बात करनी पड़ सकती है, इसलिए आप इस जनता जो है इस बात के लिए तैयार रहे। 10 दिन के बाद हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है। तो हर आदमी, कोई बाहर गया था, कोई रिश्तेदारी में गया था, कोई बीमार को लेके गया था, कोई बिजनेस पर्पज से गया था, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे अपना उसके लिए 3 हफ्ते का बंदोबस्त भी करता और अपनी जगह पे भी पहुंचता। आज जो जगह जगह से मजदूरों को या स्टूडेंट्स को या जो धार्मिक यात्रा पे लोग गए थे, आज सरकार उनको उनके घर पहुंचाने का जो काम कर रही है, यानी पहले भी कर सकती, ये पहले भी कर सकती थी। जिस दिन लॉकडाउन किया था उस दिन भी ये सरकारों को हिदायत दी जा सकती थी कि जो जो लोग कहीं भी आउट ऑफ अपने घर से बाहर हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। बल्कि ये वो मोहम्मद तुगलक वाली बात है कि पहले चलो ग्वालियर राजधानी और फिर ग्वालियर से चलो दिल्ली, दोबारा फिर राजधानी दिल्ली है। वही काम किया, लोगों को आज पहुंचा रहे हैं। अगर ये इतनी जल्दबाजी में किया ही था तो उसी टाइम ही साथ के साथ ये बंदोबस्त भी होना चाहिए था कि जो लोग घर से बाहर हैं उनको घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके बावजूद भी मैं तो कहूँगा कि ये हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके बावजूद ही मोदी कर रहा है। पता नहीं ये देश का सत्यानाश है। मीडिया सबसे बड़ा सत्यानाश इस देश का करेगा। अरे एक आदमी जो है ना मोहम्मद तुगलक वाले फरमान कर रहा है, फिर स्टेटों ने इसको इम्प्लीमेंट करना था। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो स्टेटों के जो मुख्यमंत्री है
उनसे इसके बारे में सलाह मशवरा करता कि कैसे लगाया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। एक आदमी उठता है और अपने जैसे ख्वाब में उठता है और उठ के जो है ना आता है, मीडिया के सामने आता है और आके अनाउंस कर देता है कि जी 8 बज के 20 मिनट तक वो बोलता है और अब कहता है जी 12 बजे के बाद हर चीज़ बंद है। चलो सर, होटलों वालों ने, जो होटलों में लोग रुके हुए थे, उनका सामान निकाल के बाहर रख दिया कि ये होटल सुबह से बंद है हमारा, आप जाओ। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा आदमी? बाहर जा नहीं सकता, सड़क पे सोएगा, कहाँ रहेगा? मतलब प्रैक्टिकल जो है ना, अगर इसको देखा जाए तो इससे बड़ी वाहियाती कोई हो ही नहीं सकती। और फिर मीडिया उसको जो है ना ये कहता है कि जी मोदी की बल्ले बल्ले। हमें तो ये समझ नहीं आती कि या तो हमारा दिमाग खराब है या ये सारा मीडिया बिल्कुल ही जो है ना घर की गया है, इसका कोई दीन ईमान ही नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कई चैनल कोई होते हैं सर। तो खुशा साहब, मैं बात करूँ अभी सरकार की नीतियों की। जैसे सरकार अब गेहूं खरीदारी का सीजन है या सरसों कटाई का सीजन है। आज 3-4 पहले सरसों खरीदारी हो रही थी। कुछ जगहों के अंदर आपके यानी विधानसभा की बात करूँ या दोनों विधानसभा आपकी लगती हैं, तो उन विधानसभाओं के अंदर सरसों की यानी खरीदारी के अंदर काफ़ी घपलेबाजी हो रही थी। तो उस पर सरकार के प्रति आपने क्या संज्ञान लिया था? देखो, चाहे खरीदारी सरसों की बात आई, चाहे कणक की बात आई, सरकार बात कुछ करती है, प्रैक्टिकल में जो बात सरकार करती है प्रैक्टिकल में वो आके बिल्कुल फ्लॉप होता है मामला। सरसों की खरीद की बात आई, एक तरफ तो सरकार कहती है हम दाना दाना किसान का खरीदेंगे, और दूसरी तरफ आपने भी देखा, मीडिया में भी देखा, आपने प्रैक्टिकली भी आपने देखा, क्योंकि आप तो जो है ना काम ही जनता की आवाज़ की बात करते हो, तो आपके पास तो सारी आवाज़ आई है जनता की कि किसी की 2 क्विंटल खरीद ली, किसी की 10 क्विंटल खरीद ली, किसी की 5 क्विंटल खरीद ली, किसी की 2 क्विंटल खरीद ली। अब सरसों जो है जो किसान के पास है वो फैक्ट्री में तो बनती नहीं कि किसान फैक्ट्री से ले आया, लेके तो किसान खेत से ही आया है। और फिर अगर आपने दाना दाना खरीदना है तो चाहे जिस दिन भी नंबर आए उस दिन जितनी आपने गिरदावरी के हिसाब से देखो कि जितनी फसल हुई है उस दिन किसान की खरीदो। बार बार किसान इसी काम के लिए रहेगा कि एक दिन 2 क्विंटल बेच आया, 10 दिन बाद फिर 2 क्विंटल बेच आया और 10 दिन बाद फिर 2 क्विंटल बेच आया। वो भी पता नहीं आने वाले अब 4-4, 5-5 क्विंटल किसानों की तुलवा ली है। आंकड़ा सरकार ने बना लिया है कि हमने इतने किसानों से सरसों खरीदी, लेकिन किसान अपनी अगली बारी के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो पता नहीं अगली बारी आएगी या नहीं आएगी। यानी सरसों और सेम बात कणक की है। कणक की कभी कह दिया जी 1 ट्राली तुलेगी, 50 क्विंटल तुलेगी, फिर पॉलिसी बदल दी कि 1 ट्राली में चाहे आप 100 क्विंटल डाल के ले आओ 1 ट्राली तुलेगी। फिर पॉलिसी बदल दी कि जी हाँ किसान की जितनी भी आए उसका चंडीगढ़ से आदेश आता था कि आप फला टाइम को इतने क्विंटल कणक लेके फला जगह पे पहुंच जाओ। तो ये इसका मुद्दा साहब, मतलब कोई क्लियर पॉलिसी है ही नहीं सरकार की पहले इस बात के ऊपर, क्योंकि पॉलिसी चंडीगढ़ में बनती है और जो चंडीगढ़ लोग बैठे हैं वो यहाँ की प्रैक्टिकल सिचुएशन को जानते ही नहीं। जी तो जी इस बात का पता है फसल इस महीने में आनी है, इस बात का तो बहुत पहले से जो है ना रोड मैप बन जाना चाहिए कि किस तरीके से इस बात को हैंडल करना है। वो रोज आज भी जो है आज भी रोज नई तब्दीली आती है। माननीय विधायक जी ने यहाँ से अभी सिंह चौटाला जी ने भी मांग बातें उठाई थी जी, गेहूं खरीदारी की या कणक खरीदारी की जी, तो उस पर थोड़ा संज्ञान लिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं या मैं बात करूँ किसी की तरफ से कोई अभी तक माननीय यहाँ के 2 विधायक भी है शीशा जिले के, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के लोग भी जो है ना अपनी अपनी जगह पे जहाँ भी है, हमने देखा अमित शाह का जो है वो भी स्टेटमेंट भी आया, शिशपाल केरवाले का स्टेटमेंट भी आया, और भी बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर हैं, जैसे आप कह रहे हो कि भरत सिंह का आपने इंटरव्यू लिया, हाँ जी, होशियारी लाल का भी आया, मैंने भी प्रेस में जो है ना ये प्रिंट मीडिया में मैंने भी इस बात की जिक्र किया है। हाँ, तो बाकी तो घर पे आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन में बैठे हैं, अगर जैसे आप आज आए हो तो वेलकम है आपका, तो हम अपने मन की बात भी कह रहे हैं, लेकिन फिर अदरवाइज तो उसके बाद तो हमें चॉइस भी नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुशा साहब, क्या संदेश देना चाह रहे हो, जो आप एक कानूनी तौर पर वकील भी हो, क्या इससे कितना लोग का लॉकडाउन का पालन भी करे, लोग बता सकते हो? थोड़ा मेरे को बताओगे किस किस तरह? देखो, इसमें भी कोई शक नहीं कि क्योंकि सेंटर की सरकार को जब जनवरी के पहले हफ्ते में ये इतला मिल गई थी कि जी ये विश्वव्यापी महामारी है, तो उसके लिए सेंटर की सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे
मेडिकल जो स्टाफ था, चाहे डॉक्टर थे, चाहे नर्स थे, पैरामेडिकल था, या उसमें सफाई कर्मचारी थे, उनके लिए जो नेसेसिटी थी पीपीई की, वो सारी चीज़ों का बंदोबस्त होना चाहिए था। अब क्या है कि लेकिन सरकार उस मसले पे सोई रही। बल्कि ये कहो आप कि फरवरी उसके उस वार्निंग के बाद इंडिया में जो सामान था, चाहे वो वेंटिलेटर की बात थी, चाहे ये मास्क की बात थी, चाहे और ये पीपीई जो डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ को जो चीज़ें चाहिए उनकी बात थी, उसके बाद एक्सपोर्ट हुआ है दूसरी कंट्रियों में। जबकि सरकार की ड्यूटी ये बनती थी कि अगर बेशक ना भी आती तो प्रिकॉशन के तौर पे उनको बहुत पहले से इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ये जाके मसला आया मार्च में, बीच में जनवरी और फरवरी 2 महीने का समय था, लेकिन सरकार सोई नहीं। सरकार तो कभी यहाँ ट्रंप के लिए तालियां बजवा रही थी और कभी मध्य प्रदेश की सरकार के लिए वो अपनी कोशिश कर रही थी, जनता की उनको कोई परवाह नहीं थी। और जब ये समस्या सर पे आ गई तो फिर एकदम वो जाके जनता के सर पे रख दिया। अब एक मेडिकल, चाहे वो नर्स है चाहे वो डॉक्टर है, उसको भी जान प्यारी है, वो भी, उसकी भी फैमिली है, वो भी जीना चाहता है, वो अपने बच्चों के में भी को भी जो है ना हेल्दी और सेफ एंड साउंड रखना चाहता है। उसको अगर पीपीई जो उसकी अगर वर्दी ही उसको नहीं मिलेगी तो वो क्यों रिस्क लेगा। जिन लोगों को हॉस्पिटलों में भी एडमिट किया गया, तो ठीक है कि सारा तो मीडिया दिखा भी नहीं सकता, बहुत अंदर हॉस्पिटलों में जो मरीज गए बहुत दुर्दशा हुई मरीजों की, उनकी किसी ने परवाह ही नहीं करी। परवाह कोई करे भी कैसे, कोई अपनी जान के ऊपर तलीके पे रख के उसकी परवाह करे ना। तो जो सरकार की ड्यूटी थी सरकार ने वो पूरी करी नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये, लेकिन लॉकडाउन के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। चलो, तो खोसा साहब क्या संदेश देना चाहोगे अपने जनता को, इलाहाबाद विधानसभा या रानिया विधानसभा, ये सिरसा की हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जहाँ तक तो ये कोरोना के मसले का सवाल है, उसमें तो यही है कि देखिए अभी भी ये बीमारी से हम मुक्त नहीं हुए, तो हमें ये लॉकडाउन को भी और जो हमारा सामाजिक डिस्टेंस है आदमी से आदमी का, वो भी बरकरार रखना चाहिए। घरों से भी जब इमरजेंसी में ही निकलना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। अगर ये ज़्यादा फैल जाता है तो जैसे कोई साधन संपन्न कंट्री जो है, जो बंदोबस्त उनके पास है, हमारे पास कोई बंदोबस्त ऐसा नहीं है सरकार के पास। तो हमारे पास एक ही है कि ये सावधानी हमें आने वाले समय में भी चालू रखनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे वो लॉकडाउन की बात है, इसकी बढ़िया से पालना करनी चाहिए। और हर आदमी खुद ही अगर अपनी सेफ्टी करेगा तब वो सेफ रहेगा। अगर हम सोचेंगे कि हमारी सेफ्टी कोई और करेगा तो हम सेफ नहीं रहेंगे। जी, शुक्रिया। तो हर आदमी का ये ड्यूटी बनती है कि वो आने वाले समय में भी अपने आप को इस बात के लिए अभी महीना 2 महीने और भी इस बात के लिए तैयार करके रखे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम बाहर निकलने की बात सोचे। जब कोई इमरजेंसी की बात है तो इसी बात में ही जो है ना समाज का और देश का, प्रदेश का भला है। जी, शुक्रिया। चलो, ये थे मेरे साथ में, एक मिनट, चलो ये थे मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और चौधरी देवलाल की सरकार में कॉन्फेड के चेयरमैन रहे हैं मलकीत जी खोसा। उन्होंने बातचीत की। आपको बता देता हूँ, गेहूं खरीदारी और सरसों खरीदारी पर इन्होंने जबरदस्त सरकार को घेरा। आपको बता देता हूं, पहले भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे अभय सिंह चौटाला ने भी पूरा मामला उठाया था और किसानों की खरीदारी होने लगी थी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही। धन्यवाद।